नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और बात करते हैं अपने हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कर्णेश्वरम महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कर्णेश्वरम महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। कर्णेश्वरम महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना इस दौरान की गई। कर्णेश्वरम मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कर्णेश्वरम महादेव मंदिर पूजा अर्चना करते नजर आए मुख्यमंत्री और साथ ही साथ इस दौरान बीजेपी के ढेर सारे कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सिरसा दौरा भी देखने को मिला। राधा स्वामी डेरा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री। एक पेड़ मां के नाम की सिरसा से शुरुआत की है और साथ ही मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया, पेड़ लगाया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह और परिवहन मंत्री असीम गोयल इस दौरान मौजूद रहे। राधा स्वामी डेरा के कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत सिरसा में उन्होंने की और इसी दौरान एक पेड़ भी लगा, एक पौधा लगाया। पौधारोपण करते नजर आए मुख्यमंत्री। बिजली मंत्री रणजीत सिंह और परिवहन मंत्री असीम गोयल उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सिरसा के दौरे पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत पौधारोपण करने के बाद की है। राधा स्वामी डेरा कार्यक्रम में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। परम सौभाग्य है कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है और मेरा सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो समाज की भलाई में भी है, जो वातावरण की भलाई में भी है और जो वायु पोल्यूशन को कम करने के लिए उसकी भलाई में भी है। आज उस मैं पवित्र कार्य के निमित्त जब मैं बड़े महाराज जी को मिलने के लिए गया था और जब महाराज जी से आशीर्वाद लिया और महाराज जी से मैंने चर्चा की, मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम को शुरू किया है, एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि जिस मां ने हमें जन्म दिया है हम उसका तो ख्याल करते हैं, परंतु जो भारत मां हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, उसका भी ध्यान करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन कि हम अवश्य एक पेड़ लगाएं, हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एक पेड़ मां के नाम समर्पित राहगिरी कार्यक्रम कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पास किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में लगभग 23 विभागों की ड्यूटी लगी हुई थी और लगभग 11 विभागों की प्रदर्शनी स्टॉल लगी थी। कार्यक्रम में लगाई गई सरकारी विभागों की प्रदर्शनियों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवलोकन किया और आयोजन को लेकर सराहना भी करते नजर आए मुख्यमंत्री और साथ ही योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जाना। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बच्चों की तरफ से किए जा रहे खेल कूद में हिस्सा लिया। इसके बाद कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के वीवीआईपी घाट के पास पौधारोपण भी उन्होंने किया। उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा और साथ ही अन्य बीजेपी नेताओं ने भी पौधारोपण किया। साथ ही स्कूली जो बच्चे हैं इस दौरान पौधे बांटते नजर आए।
का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर अलग रंग दिखाए, कहीं साइकिलिंग का कार्यक्रम था और कहीं पर रस्साकशी का कार्यक्रम था, कहीं पर फुटबॉल का उन्होंने गेम का कार्यक्रम दिखाया, कहीं हमारे बच्चे योगा कर रहे थे और कहीं हमारे बच्चे स्केटिंग कर रहे थे, कहीं हमारे बच्चे कुछ हर गेम के अंदर हिस्सा लेकर के उसका प्रदर्शन करने का काम वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कर रहे थे। इससे जो हमारे और बच्चे हैं उनके अंदर भी भावना ये इस प्रकार की जागती है और हमारा युवा नशे से दूर होता है। और मैं ये बात कहूँगा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम जो राहगिरी के कार्यक्रम हैं ये निरंतर इसके अंदर आकर के हमें मिलना चाहिए। हमारी जो एनजीओज़ की बहनें थी या अन्य और संगठनों की हमारी बहनें थी, उन्होंने भी अपनी अपनी स्टॉल लगा करके जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताने का काम किया है। हमने पिछले दिनों करनाल के अंदर 75वें वन दिवस के अवसर के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम सब एक पेड़ माँ के नाम वो लगाने का काम करेंगे, तो हमने 20,000 पौधे करनाल के अंदर लगाए थे। आज भी हमारे बड़े कार्यक्रम है, यहाँ राहगिरी का कार्यक्रम, यहाँ पौधा रोपण का पौधा देने का काम भी हुआ है। हर बच्चा एक एक पौधा लगाए और एक पेड़ माँ के नाम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का आजकल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए एक ही उपाय हमारे पास है, क्योंकि वातावरण भी शुद्ध होता है कि हम जो बच्चों का जन्मदिन हो या हमारे बुजुर्गों का दिवस हो, उसके ऊपर संकल्प लेकर के हमने पौधा लगाना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी की कार्रवाई पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ईडी अपना काम कर रही है। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। ईडी की कार्रवाई में सरकार दखल नहीं देती है। 9 दिनों की ईडी रिमांड पर हैं कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार। तो ईडी के रडार पर सुरेंद्र पवार हैं और 9 दिन के रिमांड पर हैं कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में सरकार दखल नहीं देती है, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब उनसे पूछा गया तो वो कहते नजर आए कि ईडी अपना काम कर रही है, सरकार का कोई दखल नहीं है ईडी की कार्रवाई में, ईडी अपना काम कर रही है। और ईडी जब कोई काम करती है तो उसमें सरकार दखल नहीं देती है। वो ईडी का मामला है, जहाँ पर भी कोई गलत होगा तो वो काम अपने आप कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे से इंटरवीन करते हैं क्योंकि वो उनका मामला है। तो खबर नू से है, 22 जुलाई को निकाली जाएगी जलाभिषेक यात्रा। जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जिला प्रशासन ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी करेगा और आज शाम 6 बजे से नू में बंद हो जाएगी इंटरनेट सेवा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 22 जुलाई से जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिला प्रशासन ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी इस दौरान करेगा। आज शाम 6 बजे से नू सेवा भी बंद कर दी जाएगी ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड ना हो। बाईस जुलाई को निकाली जाएगी ये यात्रा, जो सुरक्षा की गई। और 22 जुलाई को बताया जा रहा है कि ये यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। हरियाणा के नूह से आपको खबर हम बता रहे हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी।
से आपको खबर बता रहे हैं नूह से, जहां पर जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा को लेकर इस पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। प्रशासन की तरफ से पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। ये ताज़ा अपडेट सामने आया है और फिलहाल आज शाम 6 बजे से नूह में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि संवेदनशील इलाका है और एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। आज शाम 6 बजे से हरियाणा के नूह में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। शिखा शर्मा हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शिखा, हरियाणा के नूह में जलाभिषेक यात्रा और एहतियात के तौर पर बताया जा रहा है कि अब इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कब तक यह प्रतिबंध रहेगा और क्या ताजा अपडेट, सुरक्षा के क्या इंतजाम देख रही हैं आप? जी देखिए, आज इंटरनेट है वो शुरू हो जाएगा और कल शाम 6 बजे इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एहतियात इसलिए बरते गए कि पिछले साल जिस तरह से यात्रा निकली थी और उस टाइम जो एक सिचुएशन सामने आई कि सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे ही 2 कश्मीरी जो है वो सामने आए, ऐसा कोई भी दुर्घटना जो है वो दोबारा हो, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंटरनेट बैन जो है वो किया गया है। और फोन कॉल्स जो है और एसएमएस जो है, और सॉरी इसके अलावा जो एसएमएस है उन पर भी पाबंदी रहेगी। वो जो नॉर्मल मैसेजेस है वो भी नहीं भेजे जाएंगे और कहीं ना कहीं गृह विभाग के द्वारा ये मैसेज जो है वो भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्मल जो है वो जारी रहेंगी, पर कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी जो है उनकी भी एक ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है। उनको लगता है कि कहीं भी अगर ऐसी जो हिंसा हो सकती है या कोई ऐसा तत्व है ऐसे सिचुएशन को बिगाड़ सकता है तो उनको उनके ऊपर स्पेशल नजर रखने के लिए कहा गया है। क्योंकि पिछले साल जो दुर्घटना हुई या जो तस्वीरें सामने वैसी तस्वीरें द्वारा सामने ना, इतने सारे इतिहास जो है बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, तथ्यों के साथ आपने दर्शकों के सामने जानकारी को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे मुफ्त बिजली और हर महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए के साथ 5 गारंटियां दी हैं। अब हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कह दिया कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है और इनके लालच देने वाले फॉर्मूले को अब जनता ने ठुकरा दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी तंज उन्होंने कसा। अनिल विज ने कहा कि एक लहर चल रही है जो कांग्रेस के इस बाप बेटे को हिंदू महासागर में फेंक देगी। और वहीं अब उन्होंने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को लेकर ईडी की कार्रवाई को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि सरकता जा रहा है कांग्रेस के चेहरे से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कांग्रेस की लूट का हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी है। दिल्ली में पूरी तरह साफ हो गई, पंजाब में भी उसको कोई सफलता नहीं मिली और सारे देश में जहाँ जहाँ इन्होंने खड़े किए थे वहाँ पर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। अब इस पार्टी का कोई किरदार नहीं रह गया, क्योंकि जो बातें करके ये लोग सत्ता में आए थे उससे ये यू टर्न हो चुके हुए हैं और लोगों को अब इनकी सच्चाई का पता लग चुका है। सरकता जा रहा है कांग्रेस के चेहरे से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कांग्रेस की लूट का हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। जो कांग्रेस ने किया, इनके पहले भी कई लोग अंदर जा चुके हैं और उनसे करोड़ों की संपत्ति अर्जित की हुई सामने आई है और ऐसा ही सिलसिला इन एमएलए साहिबान के गिरफ्तार होने से हुआ है और इसमें और भी कई लोग हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। जांच होगी, वो नाम भी सामने आएंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा को आज करीब 3 करोड़ 50 लाख के लागत के होने वाले विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुजस्सर गांव में महाभारत कालीन ऐतिहासिक बाबा हृदय राम मंदिर पर एक कुंड है
जिसका जीर्णोद्धार किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस ऐतिहासिक कार्य को करने के लिए उनकी मांग को पूरा किया था, जबकि सेक्टर 22 और 23 स्थित शिव कॉलोनी और मुजेसर गांव में 1 दर्जन से ज्यादा कंक्रीट आरएमसी की गलियों को बनाया जाएगा। आज सुबह में 10 बजे से शुरुआत की हमने, कहीं रोडों की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, कहीं कुंड की है, बाबा हिजराम के कुंड की, 180 लाख से गौशाला है, उसका एक सत्संग भवन है, 180 लाख की, 70 लाख की रोडों की, और 3.5 करोड़ के आसपास आज हमने उद्घाटन किया है। और जल्दी से जल्दी रोड है ये बन के तैयार हो, और शहर में कोई ऐसा गली नहीं रहेगी जिसकी समस्या और देरी हो सकती है। और हम बात किसी को छोड़ा नहीं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये विकास जो ऐतिहासिक हुआ उनके नेतृत्व। तो वहीं पृथला विधानसभा क्षेत्र से जनसेवक और भाजपा नेता विनोद भाटी ने नौजवान जागरूकता पैदल यात्रा का दूसरा चरण गांव सिकरी से शुरू किया। इस मौके पर पहले चरण के अनुभव साझा करते हुए विनोद भाटी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, विशेष रूप से युवाओं का जो प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए वे हमेशा ऋणी रहेंगे, उनका धन्यवाद करते रहेंगे। विनोद भाटी ने कहा कि उनकी यह यात्रा युवाओं को जागरूक करने के लिए समर्पित है। इस यात्रा के दौरान वे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, कुरीतियों से दूर रहने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। नौजवान जागरूकता पद यात्रा का हम चरण शुरू करने जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में नौजवान साथी इसमें मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, और आज हम 7 गांवों का दौरा करेंगे। कल फिर 8 गांवों का है, परसों फिर 10 गांवों का है। ये दौरा लगातार बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। पूरे पृथला के नौजवान को जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। देखो, नौजवान को जागरूक करना उसके स्वास्थ्य के प्रति, खेल के प्रति रुचि लेने के प्रति, उसके अध्यात्म पूजा पाठ के प्रति, माँ बाप की सेवा के प्रति, देश की सेवा के प्रति उसे जागरूक करना, उसके काम धंधे, व्यापार, व्यवसाय, उसकी उच्च शिक्षा, रोजगार के प्रति उन्हें पूरी तरह जागरूक करना, अपने इलाके के चहुमुखी विकास तरफ जागरूक करना, अपने आसपास सफाई के लिए स्वयं जागरूक होने के लिए जागरूक करना। कुरुक्षेत्र के बिशनगढ़ गांव के एक तालाब में पिछले 1 साल से खूंखार मगरमच्छ ने दहशत फैलाई हुई है। इसकी वजह से गांव के लोग तालाब के आसपास भी नहीं जाते और रात को भी डर का एक माहौल लगातार बना रहता है। लगभग 2 दिन पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ बिशनगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसमें उन्होंने सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ को तालाब में मगरमच्छ होने की बात बताई और साथ ही ग्रामीणों ने अपील की है कि इसका कोई समाधान किया जाए। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वह इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करवाएंगे। तो वहीं उन्होंने अपने निजी खर्चे से तालाब का पानी निकलवाना अब शुरू कर दिया है। जनसभा के लिए हम 2 दिन पहले यहाँ पर गांव में आए थे बिशनगढ़ में, तो लोगों ने अपनी समस्याएं मेरे आगे रखी थी कि हमारे यहाँ पर जो है 1 साल से मगरमच्छ जोड़ के अंदर है, जिसकी वजह से सारे गांववासी जो हैं, डर का माहौल है गांव के अंदर और गांववासी जो हैं दहशत के अंदर है। यहाँ पर जोड़ से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही एक आंगनवाड़ी और स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए का डर था। तो हमने जो है मौके पर भाई प्रगट सिंह जी को फ़ोन किया और प्रगट सिंह जी भाई ने जो है मौके पर आकर स्थिति को देखा, और 2 दिन का ये जो हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरा दिन है। लगभग सारा पानी जो है ख़त्म हो चुका जोड़ में से, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मगरमच्छ जो है 2-4 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार ट्रैक्टर लगे हुए ने। कल 10 बजे ट्रैक्टर होने और पानी 7-8 फुट घट हो गया। कोशिश करांगे कि ਅੱਜ रात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और कल तक ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਹ 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੀ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ 1 ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।